आज अष्टम क्लास के भैया बहन के लिए चैप्टर 6 का लेसन मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कुछ विशेष बातों को मैं बता रहा हूँ। इसी आधार पर आप लेसन बनाएंगे, आपका बन जाएगा। सबसे पहली बात तो हम ऑडियो से बताए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर दिख रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। श्योर नहीं, लेकिन हो सकता है। हाँ, जिसके लास्ट में 2, 3, 7 एंड 8 इस चारों में से कोई हो तो कंप्लीट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये दावा कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले में 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर है तो संभावनाएं बनती हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर हो गया? अब आपको बताना है फर्स्ट में कि 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो आप देख रहे हैं कि उसके बीच में 6 का स्क्वायर यानी 36 पड़ रहा है। तो इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ही है, वो है 36। दूसरा नंबर में कहता है क्वेश्चन कि आप बताइए कि इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा। जैसे 1234 का पूरा का स्क्वायर नहीं करना है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर में 16 आएगा, 16 में 6 है, अर्थात इसका यूनिट प्लेस में 6 होगा। दूसरे वन में देखिए 91 और 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरा का नहीं करना है, 6 का स्क्वायर 36, इसके भी यूनिट प्लेस पर 6 होगा। तो इस प्रकार केवल यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके यूनिट प्लेस की हम पता लगा सकते हैं। तीसरा नंबर में है, अब हमको 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है ये बताना है। तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं, परफेक्ट नंबर नहीं, टोटल कितनी संख्या है। तो इसको बनाने के लिए आप बहुत सरल काम कर सकते हैं। 6 स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर मीन्स 36, 5 स्क्वायर मीन्स 25, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लीजिए, 1, 1, 11 आ रहा है। यानी कि 11 इसके बीच में टोटल नंबर 11 होगा, ऐसा नहीं है, एक और कम कर देते हैं। जितना डिफरेंस आएगा उससे एक कम, अर्थात इन दोनों के बीच में 10 संख्याएं हैं। इसी प्रकार कोई भी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जो कंसिक्वेंटिव हो, लगातार हो, उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं ये निकालने के लिए उनका स्क्वायर करके घटा लेंगे, जो आएगा उसमें से एक कम कर लेंगे, बस। अब चौथा नंबर में 21 स्क्वायर को 2 लगातार संख्या के जोड़ के रूप में लिखना है। राइट 21 स्क्वायर इनटू सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 कंसिक्वेंटिव नंबर। तो 441 441 होगा, 21 का स्क्वायर उसका तो हम लोग लिखेंगे 220 प्लस 221। ये दोनों कंसिक्वेंटिव है, लगातार है। इसी प्रकार कुछ और भी आप उदाहरण दे सकते हैं। अब देखिए 5वां नंबर में स्क्वायर ऑफ ऑड एंड इवन। ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है, ये तय है, फिक्स है। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा,
इवन का स्क्वायर इवन होगा, जैसे 4 इवन है तो 4 का स्क्वायर 16, वो भी इवन है। 7 ऑड है तो 7 का स्क्वायर 49, वो भी ऑड है। तो यदि ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। 6 नंबर में 6 नंबर वही पूर्व का रिवीजन है कि जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर बोलता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलता है। और जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। हाँ, ध्यान रहे कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 होने के बाद हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी और नहीं भी हो, इतना ही याद रखना है। अब लेसन बनाएंगे अगले अंक में और क्वेश्चन हम बना के देंगे आपको। धन्यवाद। घर में रहें, पढ़ते रहें और बाहर खेलने न जाएं। मास्क पहने, हाथ को धोते रहें, सुरक्षित रहें, यही आप लोगों से आग्रह है। तब तक के लिए धन्यवाद।